तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ परी हार्ट्स का एपिसोड नंबर 11। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ताकि आप लोग मज़े कर पाएँ, यानी कि आप लोगों को स्टोरी पता लग पाए। अच्छा, यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें चंपल को दिखाया जाता है, जो कि जंक्शन से कहने लगता है कि मैंने ना डाइवोर्स लेना है गुमनाम से। तो वो तो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं, कहने लगता है कि क्या बात कर रहे हो तुम। तो वो कहने लगता है कि मैंने हाँ डाइवोर्स ही लेना है उससे। और बचपन में मैंने जो डोंगजिन को पहले एक दफ़ा मार के उसे जीतने की कोशिश की थी ना, मुझे तो लगता है मुझे उसको मारना ही नहीं चाहिए था, मुझे जीतना ही नहीं चाहिए था उससे। और सारी की सारी बातें सुन रही होती है बाहर योंगजुन उससे। और यहाँ पे ना ये उसको बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे डाइवोर्स ही चाहिए, लेकिन वो उसको मारने के लिए उठता है और तो जल्दी जल्दी अंदर आ जाते हैं योंगजुन, और उसके हाथ में डंडा होता है। वो उसको रोक ही रही होती है, लेकिन वो रुकता नहीं है बल्कि, और उसको मार देता है वो। भाई उसके लिए उसने मार खा ली। और यहाँ पे यमुना बैठी होती है, जो कि वो हमें पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि ये सोहू को कहने लगती है कि ये तो मेरे डैड है, और कहने लगती है कि मुझे इस बच्चे के बारे में नहीं पता, ये तुम्हें पता है तो मुझे बता दो। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, मैं तो बस वैसे ही जोंगसुन और चेयरमैन के पास्ट के बारे में देख रहा था, तो जिस वजह से मुझे ये पिक्चर मिल गई है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा, अगर चलो ठीक है, मैं ना अब डाइवोर्स लेने आई हूँ उससे, मुझे उसके साथ नहीं रहना। तो वो भी कहने लगता है कि क्या हो तुम डाइवोर्स लेने लगी हो। तो वो उसको अपनी तरफ पिक्चर ले के वहाँ से वो जाने लगती है। तो यहाँ पे ना वो फिर से देखने लग जाता है उस पिक्चर को, कहने लगता है कि ये तो मेरी मॉम ही लग रही है। यहाँ पे उसको चेयरमैन बुला लेते हैं अंदर, और जिस वजह से वो वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पे तो वो देखने लग जाता है कि ये सारी की सारी पिक्चर्स तो मुझे इल्डू ने सेंड की थी, और यहाँ पे ना मतलब कि इल्डू को सेंड की गई थी। यहाँ पे दिखाया जाता है हमें युम नाम को, जो कि उसको कह रही होती है कि मैं ना उसे डाइवोर्स लेके तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और मैंने ना उसको सारी की सारी पिक्चर्स वगैरह सेंड कर दी हैं, जो कि जंगसुन इल्डू के साथ था, और मैंने उसको धमकी दी है ताकि हम लोग डाइवोर्स कर पाऊँ मैं उसके साथ, और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद दिखाया जाता है वो चेयरमैन के पास आ गई होती है, और यहाँ पे देखिए उसको कहने लगती है कि तुम डाइवोर्स मत लो, तुम्हें ना वो लेने आया है वापस, यानी कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हें शादी नहीं करनी है, मतलब डाइवोर्स नहीं लेना है। तो वो कहने लगते हैं कि ये मेरा अपना फैसला है, मैं खुद ही ये रखना चाह रही हूँ शादी या नहीं, मुझे पता है कि इससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी शादी से कि मैं डाइवोर्स लूँ या फिर ये शादी बरकरार रखूँ। तो यहाँ पे ईडू कहने लगता है कि तुम्हें जो शेयर्स वगैरह मिले थे, तो वो कहने लगती है कि चलो मुझे वो शेयर्स कोई भी नहीं चाहिए, मैं वो डाइवोर्स होते साथ ही आप लोग को शेयर्स वापस कर दूँगी। इसके बाद हमें यहाँ पे शब्द दिखाई जाती है, जो कि ना डोंगजिन के बारे में बोलने लग जाती है गोकू के सामने ही, कि ना वो जब भी आता है तो मुझे तो ऐसे कहा जाता है उसके लिए खाना बनाने के लिए जैसे कि वो छुपा हुआ कोई इनका बेटा हो। तो यहाँ पे तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि अगर आइंदा तुमने डोंगजिन के बारे में ऐसा कुछ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी और तुम्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ से धमकी देगी तो वो अंदर जा रही होती है, तो सामने देखती है कि डोंगजिन बैठा हुआ है, और यहाँ पे ना वो उसको अपनी पिक्चर दिखा देती है, यानी कि जो पिक्चर का पिछले एपिसोड से घूम रही है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये सोंगजुन ही है ना, तो वो कहने लगती है हाँ ये वही है। और वो कहने लगता है कि क्या तुम सोंगजुन को जानती हो। तो वो फिर से हाँ कह देती है, कहने लगता है कि ये मैं हूँ ना, तो वो फिर हाँ कह देती है। तो वो कहने लगती है कि तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम सोंगजुन को नहीं जानती हो। तो यहाँ पे वो याद करने लगती है कि सोहू और गोकू सामने खड़ी हुई थी, और यहाँ पे ना वो उसको एक बैच पहना रहे होते हैं, जो कि होता है डेंसन ग्रुप का बैच। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है उस बैच को पहन के। तो वो कहने लगती है कि ना मैं अब आगे तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो वो कहने लगता है कि मैं आगे का खुद ही पता लगवा लूँगा, और किसी को मत बताना है कि सोंगजुन मैं ही हूँ, क्योंकि अब मैं डोंगजुन बन के वापस आ गया हूँ। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि ये बुक तुम्हें गिफ्ट दी गई थी, तो सोहू ने कहा था कि तुम्हें ये एक्सीडेंट के बाद ही दे दी जाए, और ये तुम्हारा एक गिफ्ट है। अब वो ना वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहने लगती है कि अब तुम ना युमनाम से पीछे हट जाओ, यानी कि तुम युमनाम को छोड़ के चले जाओ। तो वो कहने लगता है कि मैं अभी ही आया हूँ यहाँ से, ठीक है ना, अब मैं सोंगजुन नहीं हूँ बल्कि मैं वो हूँ डोंगजुन बन के आया हूँ, और मेरे बिल्कुल भी मामलों में दखलंदाजी ना करना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं आपको भी नहीं देखूंगा। यानी कि वो तो पूरे गुस्से में आकर उसको धमकी देने लग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे रो के ना वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पे वो आके उसकी बुक देखने लग जाता है, जिसके ऊपर होती है उसकी पिक्चर, और नीचे लिखा होता है कि ना इस तुम्हें जो भी बुक चाहिए होगी ना, मैं वो तुम्हें ला के दूंगा, यानी कि सोहू ने लिखा होता है। और यहाँ पे वो इस सारी बातों को याद करके रोने लग जाता है, और फिर उसको ना फाड़ देता है पिक्चर को, कहने लगता है कि मुझे कोई भी पास्ट याद नहीं करना है सोहू के बारे में। और इस पर वो अपनी मॉम की पिक्चर देखता है, उसको भी वो ना मरोड़ देता है, और कहने लगता है कि मैंने अपने मॉम के बारे में भी कुछ नहीं जानना। इसके बाद युमनाम को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगती है कि मुझे पता था तुम मुझे यहीं पे ही मिलोगे, और मैं उनसे सारी बातें वगैरह कर रही हूँ, और मैं उससे डाइवोर्स लेने लगी हूँ, यानी कि किससे भला, चोम्पल से। तो वो याद करने लगती है, कहने लगती है कि मुझे बच्चा याद आ गया है, यानी कि वो ना मैंने उसको देखा था, वो आया था हमारे घर, और उसको बैच वगैरह पहनाया गया था, और यहाँ पे मतलब कि ना वो मेरे डैड उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करते थे। और यहाँ पे ना वो उसको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताती है, और कहने लगती है कि मुझे पता है उनकी डेथ भी कैसे हुई है और किसने की है, ये सब कुछ ईडुल नहीं किया। यानी कि एक दफ़ा मैं सो रही थी, तो मैंने अचानक से उनकी आवाज़ें सुनी थी,
इसके पास उसकी गोको बैठी हुई थी और डेकी बैठी हुई थी और वो रो के बता रही थी कि उसने उनका एक्सीडेंट कर दिया। मैंने ईडुल को बस एक ही दफ़ा बोला था कि उनको चाहिए कि वो मर जाएं, तो उसने ईडुल ने सच में उन सबको मरवा दिया था। तो यहाँ पे तो डोंगजिन कहने लगते कि ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। तो वो कहने लगते कि नहीं मुझे पक्का है कि नहीं। इसके बाद मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह निकलवाई थी उस एक्सीडेंट के बारे में और कुछ चीज़ें वगैरह निकलवाई थी जिस वजह से पक्का हो गया था कि ये उनकी ही गलती है, यानी कि ईडुल ने ही मरवाया है उनको। तो ये मेरे पास पूरा सबूत है इसके बारे में। इसके बाद चेयरमैन का मैसेज आ जाता है डोंगजिन को, जो कि उसके ऊपर बुला रहे होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ना उसने बोला था कि मैं तुम्हारी वीकनेस को यूज़ करूँगा। इसको आगे जाके पता लगेगा कि वो किस तरह यूज़ करेगा। इसके बाद वो तो बिल्कुल भी नहीं उनको कुछ भी बोल रहा था क्योंकि उसको पता लग जाता है कि ईडुल ने ही मेरे मॉम डैड को मारा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ना यहाँ पे वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया था, यानी कि वो अपनी प्रिंसिपल से पूछने लगता है। तो वो कहने लगती है कि तुम इस तरह यहाँ पे चल के आ रहे थे तो अचानक से तुम योंगजन के पास खा के खड़े हो गए थे, जो कि ना तुम उसको कहने लगती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इसके बाद तुम्हें उसकी मॉम ने खाना खिलाया था, तुम लोग खाना खाए थे। इसके बाद उसने तुम्हारा नाम पूछा था, तुमने कहा था सॉन्ग पे होंगे तुम्हारा नाम। तो वो कहने लगती है कि नहीं तुम्हारा नाम आइंदा से डोंगजुन है, क्योंकि मेरी मॉम ने एक दफ़ा बोला था कि अगर तुम्हारा भाई होता तो उसका नाम हम लोग डोंगजुन रखते, जिस वजह से अब तुम डोंगजुन हो, ठीक है ना। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम का है, तो तुमने खुशी खुशी बोला था कि तुम ही मेरी मॉम हो। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है मैंने इस तरह किया था। इस बार योंगजिन कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम वो नहीं डोंगजुन उससे पूछने लगता है कि मैं उनके लिए कैसा था। तो वो कहने लगती है कि तुम उनके लिए सेवियर बन के आए थे, क्योंकि वो तो मेडिसिन वगैरह खा के पिल्स लेके अपने आप को पूरा तबाह करी थी, यानी कि वो मरने लगे थे, सुसाइड करने लगे थे। तुमने आके सेवियर की तरह उनकी जान बचाई थी। इसके बाद ताइगिम को दिखाया जाता है, जो कि ना सारी फुटेज वगैरह देख रही, फुटेज कह रही हूँ न्यूज़पेपर्स वगैरह देख रही होती है कि कहीं पे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ आ जाए नज़र, लेकिन उसको नहीं आ रहा होता है। इसके बाद डोंगजिन कहने लगते हैं कि हमें ना कोई लोकल न्यूज़पेपर से शुरू करना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि हमें ना युमनाम को भी बता देना चाहिए सब कुछ। तो वो कहने लगता है कि नहीं अभी सब्र करो, अभी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेने दो, ऐसे हम लोग अब ऐसे थोड़ी सी रो इन्फॉर्मेशन उसको बता सकते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ना ईडुल आ गया होता है किसके पास, भला कोहू के पास, क्योंकि उसने उसको बुलाया होता है। और वो कहने लगते हैं कि हाँ बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो तुमने मुझे बतानी है। इसके बाद तो कोहू उसको अंदर भेज देता है, यानी कि जो जंक्शन बैठी होती है और उसके पास ही वो लड़की बैठी होती है, यानी कि साही बैठी होती है। और वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पे गुकी को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ रही होती है, उसको लगता है कि शायद चेयरमैन ने उसको बुलाया, लेकिन वहाँ पे डोंगजिन होता है। वो तो इतना ज़्यादा पैसा देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वहाँ पे वो डोंगजिन एक बॉक्स पे उसके ऊपर लाइट मार के दिखाता है जहाँ पे वो उसने टेप वगैरह लगाई होती है, जहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट होते हैं। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें इन फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता है, ये कौन है। वो तो नाटक करने लग जाती है। वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पता होगा, ये तुम्हारे ही निशान है और तुमने यहाँ से पैसे चुराने की कोशिश की है। तो वो कहने लगती है कि प्लीज़ इसके बारे में चेयरमैन को मत बताना, क्योंकि अगर उनको पता लग गया तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा करना है और उन्होंने मुझे मारना है। तो वहाँ पे भी उसको अपनी तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे चेयरमैन सबको बिठा के मतलब कि बोलते हैं, यानी कि इजाज़त लेते हैं सही से शादी करने के लिए, यानी कि सोहू के अब पक्का ना नाम देने के लिए उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है डेकी से, जो कि बिल्कुल बिल्कुल टिप टॉप जवाब दे देते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है बाद में गुकी को, जो कि अब इतनी ज़्यादा ब्लैकमेल हो चुकी है। तो वो कहने लगता है कि आप जिसमें खुश है मैं भी उसमें खुश हूँ। तो यहाँ पे डोसू कहने लगता है कि अब मेरी बीवी जिसमें खुश है मैं भी उसमें खुश हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है उसकी वीकनेस का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो उसने कहा था कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ ठीक है मैं रजामंद हूँ। सो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चेयरमैन को मैं संभाल लूँगा, गुकी और ईडुल को, उनकी तो पक्की पक्की हाँ समझे आप। तो यहाँ पे डेकी तो गुस्से से चल जाते हैं। यहाँ पे ताही खड़ा होता है, कहने लगता है कि मुझे पता है मेरी बात का कोई भी आप लोगों ने वैल्यू नहीं रखनी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मत हो। वो वहाँ पे गुस्से से चला जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जोंगजिन को, जो कि आई होती है बाहर। तो वो यहाँ पे ना जंक्शन से मिलने आया होता है डोंगजिन, लेकिन वो कहते हैं कि वो अभी अंदर मीटिंग वगैरह कर रहा है। और यहाँ पे ना वो उससे बातें वगैरह करने लग जाती है और कहने लगती है कि तुम ना चाहिए तुम युमनाम को छोड़ दो। तो यहाँ पे तो वो ना ऐसे चीज़ों वगैरह को देखने लग जाता है और उसको पास याद आने लगता है कि ये और इसकी मोम और यहाँ पे योंगजन इसके पास खेलने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे ना ये लोग मज़े वगैरह कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ चल जाता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पे मुझे जगह पहचाने लग रही है। तो वो कहने लगता है कि हाँ तुम बचपन में यहाँ पे आए थे। इसके बाद वो कुछ और कहने लगती है कि वो जल्दी जल्दी अपना मुंह बंद कर लेती है। यहाँ पे जंक्शन आ जाता है, कहने लगता है कि यहाँ पे क्या बातें वगैरह हो रही हैं, मुझे भी तुमको बताओ। इसके बाद दिखा देता है कि ये लोग अंदर एग्रीमेंट कर रहे होते हैं साइन, यानी कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो वाला एग्रीमेंट चल रहा होता है। और यहाँ पे तो कोहू ऐसे उसको देख रहा होता है जैसे भी खत्म कर देगा। और यहाँ पे पूरी इनकी मीटिंग वगैरह हो जाती है। कहने लगता है कि तुम्हारे पास मेरे जितने भी पैसे हैं चलो मैंने तुम्हें बख्शे, तुम उन पैसों को लेके इस कोरिया से दफ़ा हो जाओ। तो वो कहने लगता है कि दफ़ा तो देखते हैं कौन होगा, मैं तो नहीं यहाँ से जाऊँगा, फिर वक्त तो मैं तो पूरा रिवेंज वगैरह लेके जाऊँगा।
यहाँ पे तो वो इसको ऐसी धमकी देके जाता है कि वो खुद परेशान हो जाता है, कहने लगता है कि देखते हैं यहाँ पे पासा किसका पलटता है और कौन किसको निकालेगा यहाँ से। इसके बाद दिखाया जाता है डोंगजुन को, जो कि सोहू और सही के पास आए होते हैं। यहाँ पे वो कहने लगता है कि हम लोग शादी करेंगे जल्दी से जल्दी और तुम्हारे बेटे को नाम देंगे। यहाँ पे तो बिल्कुल ही सोहू के मतलब चेंज हो जाता है, उसकी लुक ही बिल्कुल चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एग्रीमेंट दिखा देते हैं उसको कि जंक्शन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहने लगते हैं कि मैंने उससे ये उम्मीद तो नहीं रखी थी। इसके बाद दिखाया जाता है सही और वो ना सोहू बाहर खड़े होते हैं, कहने लगते हैं कि डेंसन ग्रुप अब हमारा होने लगे। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि बस एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट आएगा शायद कि ये लोग विलन निकलेंगे, लेकिन चलो देख लेते हैं क्या होगा आगे जाके। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन वगैरह होती है और यहाँ पे वो कहने लगते हैं चलो पार्टी करते हैं। यहाँ पे पार्टी करने लग जाते हैं इनकी अच्छी से अचीवमेंट की बदले में। और यहाँ पे क्या कहते हैं ये लोग ना अचानक से इसको मैसेज आता है, यानी कि इसका वॉन बिंग का। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हाँ हमें मिल गया है लोकल न्यूज़पेपर में कि 3 बंदे मारे गए थे और एक बंदा जिसका नाम ईडुल है वो बच गया था, क्योंकि उसको काफ़ी सारी चोटें वगैरह लगी थी और कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा था। यहाँ पे ईडुल आ जाता है हेडेकी के पास और कहने लगता है कि तुमने हाँ किस वजह से किया था। चलो ठीक है, अगर तुमने हाँ ठीक ही किया भी था तो तुमने क्या सोच के किया था। तो यहाँ पे तो वो गुस्से से उसके वहाँ से उठ के चली जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जो कि वो वहाँ से जा रही होती है, कहने लगती है कि अब डेंसन ग्रुप हमारा हो जाएगा। वो उसको यहाँ से ये बात कह के वहाँ से चली जाती है, यानी कि जब इन्होंने हाँ वगैरह करवाई थी इन लोगों से तब। यहाँ पे दिखाया जाता है जंक्शन को, जो कि ईडुल से बात करने लग जाता है और यहाँ पे ये अपनी प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि उससे किस तरह पैसे लें, उसको किस तरह मारें। इसके बाद यहाँ पे इसको ना ख्वाब आने लग जाता है अचानक से और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। इसके बाद वो अपनी थेरेपिस्ट को बुलवाता है और यहाँ पे ना वो आ जाती है फ़ौरन ही, क्योंकि उसका भी पता है कि उसकी हालत को क्या हुआ है। अच्छा, इसके बाद दिखाया जाता है इसको गेकी को, जो कि कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से तुम्हें सेंड कर दी थी वो पिक्चर, यानी कि तुम्हारी बीवी को मैं तुम्हें नहीं करना चाहता था सेंड, क्योंकि उस पिक्चर के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था। यानी कि जो पिक्चर पूरे एपिसोड्स में घूम रही है उसके बाद ही उनका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे थेरेपी की जाती है तो यहाँ पे उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। इसके बाद उसको पास्ट का दिखाती है, कहती है कि जब एक दफ़ा करवाई थी इस तरह तुम्हारा हाल हुआ था और तुमने कुछ देखा था। यहाँ पे वो तुम फोकस करो, कुछ देखने की कोशिश करो। यहाँ पे ये लोग फिर याद करने लग जाते हैं बातें वगैरह और यहाँ पे वो याद करने लगते हैं कि मेरे सामने मुझे एक वाइट कलर का डॉग नज़र आ रहा है और यहाँ पे पीछे एक गाड़ी हमारे पीछे करी है जिसमें ईडुल बैठा हुआ है और उसके पीछे एक ट्रक है, वो उसको ओवरटेक करके आ गया और उसने हमें आके धक्का दे दिया है और हम लोग अब मरने के कगार पे आए हुए हैं और लेकिन मैं जिंदा हूँ, ईडुल हमें देख रहा है। और यहाँ पे वो सोचने लग जाता है कि ना मतलब कि उसको जो ट्रक ड्राइवर होता है वहाँ के दिखा देता है कि जो सोहू है और जो सॉन्ग पे होंगे वो बायोलॉजिकल फादर सन है, यानी कि युमनाम का डैड और वो रियल डैड सन है। और यहाँ पे तो वो चीख के कह रहा होता है कि मुझे बचा लें, लेकिन ईडुल आता है उसको अपनी गाड़ी से धक्का देके नीचे फेंक देता है। इसी सस्पेंसिंग के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो चली गई तो लाइक करना, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।